तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 12.2 से हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th आर्टिशन बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। तो स्टूडेंट्स हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसकी हमें डायमेंशंस दी हुई हैं और उसका हमें दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट तो क्या निकालना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है और सेकंड हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दो चीजें, हमारे दो आंसर मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब हमें दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच उसकी एबी जो साइड है वो 17 सेंटीमीटर दे रखी है, एडी इक्वल टू क्या गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है और सीडी 12 सेंटीमीटर गिवन है और एक एंगल जो है हमें यानी कि एसीबी 90 डिग्री का दिया हुआ है और एसी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। यानी ये डायमेंशंस आपको दी हुई हैं। सबसे पहले इसके थ्रू एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं स्टूडेंट्स इसे ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए ए बी आपको क्या दी हुई है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, एडी इक्वल टू क्या दी हुई है 9, तो 9 सेंटीमीटर हो गई एडी। ठीक है, सीडी, सीडी क्या दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, ये भी हो गई थी। एंगल एसीबी, एसीबी यानी ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है कितने का 90 डिग्री का। ठीक है, मान लेते हैं तो 90 डिग्री का थोड़ा बनाएंगे तो हम इसे ये थोड़ा सा इसे लंबा कर देंगे। इस तरीके से आपका लगभग 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। ये आपका यहाँ पे ये जो एंगल है कितने का हो गया 90 डिग्री का हो गया और एसी जो है एसी आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी इसका एरिया फाइंड आउट करना है और इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन जो है हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं हमें क्या करना है। देखिए दो ट्रायंगलों में ये बांटा हुआ है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड ट्रायंगल। ठीक है ना, तो अगर हम दोनों अपने ट्रायंगल्स को यानी ट्रायंगल ए बी सी जो कि राइट ट्रायंगल है इसके अकॉर्डिंग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो ए बी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और फिर सेकंड ट्रायंगल ए सी डी का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ जो है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए पहले निकालते हैं हम इसे। एरिया ऑफ जो निकालेंगे हम, एरिया ऑफ हमसे क्या पूछा हुआ है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी यानी ए बी सी डी इक्वल टू, अगर हम निकालेंगे तो इसे क्या बना देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या एबीसी, एबीसी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। दोनों त्रिभुजों में हमने इसे बांट दिया और उन दोनों का एरिया को हम सम करेंगे तो आपका जो है क्वाड्रिलेटरल का एबीसीडी का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एबीसी का निकालना है। एबीसी क्या है आपका राइट एंगल दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल है। जो एबीसी क्या है आपका राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इसके लिए हमें अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी आपकी एसी अपॉन बेस क्या हो जाएगा बीसी। अब बेस हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले बेस फाइंड आउट करेंगे। तो बेस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बीसी, क्या हो जाएगा बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके हाइपोटेनस यानी AB का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा जो परपेंडिकुलर साइड है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से स्क्वायर रूट में क्या कर देंगे हम AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर साइड यानी कि AC का स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट क्या हो जाएगा 17 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट करते हैं तो स्टूडेंट 17 का स्क्वायर में क्या मिलेगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा 225। दोनों का अगर हम करते हैं स्क्वायर को यानी 289 माइनस 225 को करते हैं तो हमें क्या मिलेगा अंडर रूट में 64 और 64 का क्या होता है 8। स्क्वायर रूट लेते हैं तो 64 का क्या मिलेगा हमें 8। तो स्टूडेंट यहां से हमें पता चल गया बीसी जो है ये कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। अब हम अपने राइट ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो हमें पता चल चुकी है। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है आपका बीसी इंटू परपेंडिकुलर साइड यानी कि क्या हो जाएगा एसी।
तो यहां से देखिए 1/2 इंटू बेस क्या है 8 इंटू AC की वैल्यू क्या है 15। तो यहां से देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, तो 4 इंटू 15 इसका टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 15 इसका टू क्या मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है वो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने सेकंड ट्रायंगल का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल वो क्या है आपका ACD। ठीक है, वो क्या हो जाएगा ACD। अब ACD को आप कैसे निकालोगे, वो तो आपका ट्रायंगल है, तो इसे कैसे निकालेंगे हम हीरोज फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हीरोज फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, पहले सेमी पैरामीटर चाहिए। सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो तीनों साइड्स का सम करेंगे, यानी 15 + 12 + 9। तो सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो 15 + 12 + 9 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सबको सम कर दीजिए, 27 + 27 + 9 = 36/2 हो जाएगा। तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा आपका 36/2 = 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो S की वैल्यू जो है सेमी पैरामीटर क्या है आपका 18 सेंटीमीटर। तो जी S की वैल्यू होगी। अब S की वैल्यू से आप क्या करेंगे, हीरोज फार्मूले में पुट कर देंगे। तो हीरोज फार्मूले में पुट कीजिए 18 और 18 माइनस फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है 15, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी 15 माइनस सेकंड साइड ट्रायंगल क्या साइड क्या हो जाएगी 12 और थर्ड साइड हो जाएगी 9। ठीक है ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। तो 18 और 18 माइनस 15 करोगे तो 3 इंटू 18 माइनस 12 करोगे 6, 18 माइनस 9 करोगे तो क्या हो जाएगा 9 मिल जाएगा। अब यहां से आप इसे ऐड कर देंगे। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसे अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। अब हम यहां से इसे कर सकते हैं, देखिए 18 और 6 इंटू अगर मैं 3 करता हूं तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 फिर से हो जाएगा। और फिर से हम इसे जो है आपकी 9 जो है इस साइड को अगर हम चेंज करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक सेकंड एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूं। तो यहां से जो आपकी साइड आ जाएगी तो फर्स्ट साइड क्या है आपकी 15 है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है आपकी 16 है और 15 और 12 हो गई और फिर हो गई आपकी 9। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम स्टूडेंट इसे करते हैं इंटू क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 = क्या हो जाएगा 9। तो 3 इंटू 3 कर दूं हम इस 9 को। ठीक है, अब देखिए 18 इंटू 3 अगर हम यहां से करते हैं तो अब आपको क्या मिल जाएगा 54 इंटू 54 स्क्वायर रूट करेंगे तो आप एक बार नोट कर सकते हैं इसका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जो आपका सेकंड जो ट्रायंगल आया है उसका एरिया क्या हो गया आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगलों का एरिया को यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड दोनों को अगर हम सम कर देंगे यानी ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने फाइंड आउट करा है दोनों को सम कर देते हैं। तो दोनों को सम कर दीजिए। तो फर्स्ट एरिया ABC का क्या है आपका 60 और प्लस सेकंड का क्या है 54। तो स्टूडेंट आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD सम करने पे क्या है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर पहला मिल चुका है आपको, जिसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो एरिया आपका आ गया है। ठीक है ना, एरिया हमने क्या निकाले है 114 यानी 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो। तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर जो आपकी साइड होंगी यानी सम ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इसमें अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकाल लेते हैं जी, क्या हो जाएगा AB यानी 17 प्लस BC यानी 8 और प्लस CD = 12 और प्लस AD = 9। ठीक है, तो इन सबको सम कर देंगे। इन सबको सम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से 46 सेंटीमीटर। तो देखिए पैरामीटर जो आपसे पूछा था इसका परिमाप ज्ञात करना है तो वो क्या गया आपका 46 सेंटीमीटर और एरिया क्या है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में।